नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम लोग भाषा की ओर व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण के अंतर्गत वाक्य होते हैं। शब्दों के उचित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, यहाँ पर हम वाक्य के भेद सीखेंगे। वाक्य भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य यानी मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, चलो इसके बारे में जानते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का उपयोग होता है, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है एक ही खाती है, एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है। और देखेंगे तो सीता उद्देश्य है, खाना खाती विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का उपयोग किया गया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। संगीता चलती है। चलती है यह क्रिया है, एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है। संगीता उद्देश्य है, चलती है विधेय है, इसलिए यह वाक्य संगीता चलती है सरल वाक्य है। गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। सागर के कहने पर मैंने भोजन कर लिया। मीनल बहादुर लड़की है। अगर हम देखेंगे, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय तथा एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है, इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य है। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। इसमें अगर हम देखेंगे, एक से अधिक उपवाक्य हैं। दिन का ढलना, अंधेरे का बढ़ना, इसमें दो उपवाक्य का उपयोग किया गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलना और असत्य बोलना। वह रुपए चाहता था और वह उसे मिल गया। उसे रुपए का चाहना, उसे मिल जाना। स्कूल बंद हो गया और लड़के घर जाने लगे। स्कूल का बंद होना और घर जाना। आप देखेंगे, इसमें दो उपवाक्यों का उपयोग किया गया है। समुच्चय बोधक और शब्द से भी इसे जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अभी हम सब मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिश्र वाक्य की रचना एक से अधिक साधारण वाक्यों से होती है, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। कमरे में बैठा हुआ लड़का, यह जो प्रधान वाक्य है, इसका वाक्य उपवाक्य वह मेरा भाई है। तो इसमें एक प्रधान वाक्य, एक उपवाक्य का उपयोग किया गया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। परिश्रम करना यह प्रधान वाक्य है, उस आधार पर तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, यह उपवाक्य है, इसलिए पूरा वाक्य यह मिश्र वाक्य है। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही दरवाजा खुला। हमारे पहुंचने पर ही दरवाजा खुला। ज्यों ही मैं घर पहुंचना प्रधान वाक्य है, दरवाजे का खुलना उपवाक्य है, और पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब मैं छोटा था यह प्रधान वाक्य है, साइकिल खूब चलाता था यह वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। तो विद्यार्थियों, आप सब अपने पुस्तक से सरल वाक्य चुन करके अभ्यास में यहाँ लिखो, संयुक्त वाक्य चुन करके अभ्यास में यहाँ लिखो, तथा मिश्र वाक्य चुन करके यहाँ पर लिखो। लिख करके इसे होमवर्क में व्हाट्सएप पर भेज दो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।